क्या आपको पता है कि संविधान का पहला संशोधन आरक्षण के लिए किया गया था? जी हां, यह बिल्कुल सही है। संविधान का पहला संशोधन आरक्षण के प्रावधानों को ही डालने के लिए किया गया था। अब सोचिए, अगर आप किसी सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने जाएं और वो कॉलेज आपकी जाति या धर्म के आधार पर आपको एडमिशन यानी प्रवेश देने से मना कर दे, तो आप क्या करेंगे? क्या आपको अपमानित महसूस नहीं होगा? और आपके मौलिक अधिकारों का क्या होगा? और क्या आपके पास इस समस्या का कोई समाधान है? नमस्कार, मैं हूं शशिधर मिश्रा और आप देख रहे हैं धे टीवी पर हमारा खास कार्यक्रम भारत के ऐतिहासिक फैसले। तो सवाल यही है कि क्या सरकार सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित आरक्षण दे सकती है? और सवाल यह भी है कि मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में टकराव की स्थिति में किसे प्राथमिकता या प्रायोरिटी दी जाए। तो हमारी आज की कहानी इन्हीं मुद्दों से जुड़ी है। जब आजाद भारत में पहली बार ऐसी कोई समस्या चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य के मामले में सामने आने वाली थी। दरअसल चंपकम दोराई राजन एक ब्राह्मण महिला थीं, जिन्हें मद्रास राज्य के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना था। लेकिन मद्रास राज्य का एक 1927 के सरकारी आदेश के द्वारा कॉलेज में जाति के आधार पर सीटें आरक्षित करने का फैसला था। यह आरक्षण का फॉर्मूला कुछ ऐसे सेट किया गया था कि जिसमें हर 14 सीट में से 6 सीट गैर ब्राह्मण समुदाय को, 2 पिछड़े हिंदुओं को, 2 ब्राह्मणों को, 2 हरिजनों को, 1 मुस्लिम तथा 1 ईसाई समुदाय के लिए आरक्षित की गई थी। अब चंपकम जब 1951 में एडमिशन लेने गई तो कॉलेज प्रशासन ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि आपके समुदाय की सीट भर चुकी है। गौरतलब है कि अब संविधान लागू हुए लगभग 1 वर्ष का समय हो चुका था और मौलिक अधिकार भी भाग 3 में डाले जा चुके थे, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 15(1) भी था, जो कहता है कि राज्य जाति, धर्म, वर्ण, जन्म स्थान या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। साथ ही साथ अनुच्छेद 19(2) भी था, जो कहता है कि राज्य निधि से संचालित संस्थान में इन आधारों पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। पर इन प्रावधानों के बाद भी मद्रास सरकार का 1927 का आदेश जारी था। तो जब चंपकम दोराई राजन को मना किया गया तो उन्होंने इस बात को अनुच्छेद 226 के तहत मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी और अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने की मांग की। उच्च न्यायालय ने उनके तर्कों को सही माना और मद्रास सरकार के 1927 के आदेश को रद्द कर दिया। इस निर्णय के पश्चात मद्रास राज्य ने उच्च न्यायालय के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे दी। सरकार का यह तर्क था कि संविधान के अनुच्छेद 46 में, जो कि डीपीएसपी में आता है, उसमें राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि वो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए कानून बनाए। और साथ ही साथ अनुच्छेद 37 है, जो ये कहता है कि डीपीएसपी शासन की मूलभूत आवश्यकता है। ऐसे में मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए या नहीं, यही एक चुनौती थी। पर उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए न सिर्फ हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा, बल्कि ये भी कहा कि राज्य जाति के आधार पर एडमिशन या नौकरी देने से मना नहीं कर सकता। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाग 4 में दिया गया डीपीएसपी किसी भी तरह से मौलिक अधिकार के विरुद्ध नहीं जा सकता, यानी फंडामेंटल राइट को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। अब स्टेट ऑफ मद्रास बनाम चंपकम दोराई राजन के मामले में दिए गए इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए ही जवाहरलाल नेहरू ने संसद में प्रथम संविधान संशोधन बिल प्रस्तुत किया। गौरतलब है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस बिल के पक्ष में जोरदार अपील की, लेकिन जनसंघ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका जोरदार विरोध भी किया। खैर, बिल पास हो गया और आरक्षण पर आया पहला अवरोध दूर हो गया। यानी इसके बाद ही संविधान में अनुच्छेद 15(4) डाला गया, जिसमें राज्य को यह शक्ति दी गई कि वह सामाजिक व शैक्षणिक रूप से
पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, जिसके बाद से ही आरक्षण की व्यवस्था शुरू हो गई। तो हमारी आज की कहानी में इतना ही। इसी तरह की रोचक जानकारियों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे ध्येय टीवी से। धन्यवाद।